नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के संबंध में, जिसकी घोषणा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाल किले से की गई थी। उस महत्वपूर्ण योजना में क्या क्या महत्वपूर्ण लाभ है, क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, इसके संबंध में संपूर्ण प्रक्रिया वीडियो के माध्यम से देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को एक हेल्थ आईडी मिलेगी। इस आईडी में आपका पर्सनल हेल्थ केयर रिकॉर्ड रहेगा। आपकी हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर की जाएगी। डिजी डॉक्टर की सुविधा भी आपको मिलेगी। टेलीमेडिसिन की सुविधा इस योजना अंतर्गत मिलेगी। ई फार्मेसी की सुविधा मिलेगी। डिजिटल हेल्थ मिशन योजना की 5 महत्वपूर्ण और बड़ी बातें। एक हेल्थ कार्ड में पूरी सेहत का रिकॉर्ड दर्ज होगा। जांच के पर्चे सहेजने से मुक्ति, सब कुछ ऑनलाइन होगा। डॉक्टर को बस अपनी यूनिक आईडी बतानी होगी, यानी आधार की तरह आपको केवल एक यूनिक आईडी याद रखनी होगी। पुरानी पर्चियाँ, पुराने रिकॉर्ड को आपको सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं होगी। डॉक्टर कहीं भी आपका हेल्थ रिकॉर्ड देख सकेगा। हेल्थ कार्ड के जरिए आप घर बैठे दवाएं भी मंगवा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जानते हैं इसके अगले चरण के बारे में। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का मुख्य उद्देश्य, ये योजना क्यों की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों का एक डिजिटल हेल्थ सिस्टम बनाना और हेल्थ डाटा को मैनेज करना है। हेल्थ डाटा कलेक्शन की क्वालिटी और प्रसार को बढ़ाना है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जहां हेल्थ केयर डाटा की परस्पर उपलब्धता हो। पूरे देश के लिए अपडेटेड और सही हेल्थ रजिस्टर को तैयार करना और लोगों तक पहुंचाना है। हर भारतीय को एक हेल्थ आईडी दी जाएगी जो स्वास्थ्य खाते की तरह होगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी का इसमें जिक्र होगा। किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी और डायग्नोसिस क्या था, यह भी पता चलेगा। इस प्रकार की घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले की प्राचीर से की गई है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, अब जानते हैं इसकी संपूर्ण प्रक्रिया, क्या क्या स्टेप रहेंगे और क्या क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी और कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया कि पूरे देश में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लेकर आएंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक देशवासी को एक हेल्थ आईडी दी जाएगी, जिसमें उसके स्वास्थ्य का संपूर्ण लेखा जोखा रहेगा। इस योजना के तहत आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी, कब दी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, आपसे संबंधित ये सारी जानकारियाँ इसी एक हेल्थ कार्ड में, आईडी में दर्ज होगी। हर नागरिक के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड, डॉक्टर का लेखा जोखा एक ऐप या वेबसाइट के जरिए संचालित होगा, लेकिन नागरिक के रिकॉर्ड व्यक्ति तक ही सीमित या गोपनीय रहेंगे, यानी बिना मरीज की परमिशन के ये रिकॉर्ड जारी नहीं किए जाएंगे। जब एक व्यक्ति अपने रिकॉर्ड दिखाने की अनुमति देगा, तभी दूसरा डॉक्टर या व्यक्ति उस नागरिक की सारी जानकारी देख पाएगा। पहली बार ये योजना 4 चरणों में शुरू होगी, जिसके तहत पहला चरण हेल्थ आईडी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी की रजिस्ट्री होगी। इसके बाद में इस योजना में ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन सेवा को भी शामिल किया जाएगा। इसमें दी गई हेल्थ आईडी अहम होगी और इस योजना में कोई भी अपनी इच्छा से शामिल हो सकता है। इसमें निजता और गोपनीयता का खास ख्याल रखा गया है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के 4 पिलर स्तंभ होंगे। कौन कौन से हैं? पहला है हेल्थ आईडी। हर नागरिक को एक यूनिक हेल्थ आईडी दी जाएगी और विकल्प दिया जाएगा कि वह उसे अपने आधार से लिंक करवाएं या नहीं। यह आईडी राज्यों, अस्पतालों, पैथोलॉजिकल लैब और फार्मा कंपनियों में उपयुक्त होगी। यह आईडी पूरी तरह से स्वैच्छिक तरीके से काम करेगी। आईडी में नागरिक का जो भी लेखा जोखा होगा वह खुद से सरकारी कम्युनिटी क्लाउड में स्टोर हो जाएगा। ऐसा डाटा जो सुरक्षित करने की दृष्टि से किया जाएगा। यह एक तरह से डिजी लॉकर की तरह काम करेगा, जिसमें सभी जरूरी कागज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जमा हो सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का कैश ट्रांसफ़र स्कीम का लाभ उठाना चाहता है तो ही उसे अपनी हेल्थ आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो आधार कार्ड से लिंक करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा स्तंभ है निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड।
इन निजी रिकॉर्ड्स में नागरिक की सारी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां सम्मिलित होगी। इसमें जन्म से लेकर प्रतिरक्षा, सर्जरी, प्रयोगशाला टेस्ट तक सारी जानकारियों को शामिल किया जाएगा। इसे हर नागरिक की हेल्थ आईडी से लिंक किया जाएगा। इस निजी हेल्थ रिकॉर्ड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें अपने डाटा का स्वामित्व किसी व्यक्ति के पास ही होगा। इस रिकॉर्ड के जरिए एक कंसेंट मैनेजर काम करेगा, जिसके तहत अगर कोई डॉक्टर भी डाटा या मरीज की रिपोर्ट देखना चाहेगा तो शख्स के पास संदेश आएगा कि डॉक्टर रिपोर्ट देखना चाह रहा है और कितने समय तक डॉक्टर रिपोर्ट देख सकता है। यही इस ऐप का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर शख्स या मरीज की सहमति नहीं होगी तो सरकार भी उसका डाटा देख नहीं पाएगा। तीसरा स्तंभ है डिजी डॉक्टर। इस प्लेटफॉर्म के जरिए देश के हर डॉक्टर को यूनिक पहचान करता दिया जाएगा। यह नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद की ओर से हर डॉक्टर को दिया जाएगा। डॉक्टर को डिजिटल हस्ताक्षर दिया जाएगा, जिसकी मदद से वो मरीजों को प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। भारत में डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए फीस देनी होती है। हालांकि इस सेवा के लिए ना ही यूज़र और ना ही डॉक्टर को भुगतान करना होता है। इसके तहत डॉक्टर से रजिस्ट्रेशन को भी एकत्रित करने की योजना है, जो कि हर राज्य में अलग अलग होता है। चौथा स्तंभ है स्वास्थ्य सुविधा पहचानकर्ता। डॉक्टर और मरीज की तरह ही हर स्वास्थ्य सुविधा को एक यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पहचान दी जाएगी। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सुविधाएं उपयुक्त रूप से मैप की गई है और अपने पहचानकर्ता सुविधा के लिए अपने सभी क्लियरेंस और ऑडिट के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मौजूदा समय में भारत में अस्पताल खोलना एक कठिन प्रक्रिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत विविध आवश्यकताओं के लिए अलग अलग एजेंसियां, क्लियरेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत हर नागरिक को एक छतरी के नीचे लाने की तैयारी की जाएगी। योजना का क्रियान्वयन कब तक क्रियान्वित हो जाएगी? योजना तो पूरे देश में 15 अगस्त 2020 से चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। यह योजना नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM योजना को देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। योजना की शुरुआत में से कुछ चुनिंदा राज्य से ही लागू किया जाएगा। इस योजना को वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्तावित योजना के लिए 470 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। NHA ने इसका ऐप और वेबसाइट भी तैयार किया है। आयुष्मान भारत की तरह ये योजना पूरे देश में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध करवाने के लिए कारगर होगी। तो ये थे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। थैंक यू।